जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है। आपके पास आता हूँ तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती है, पर घर जाते ही जीवन व्यर्थ मालूम होता है। जीवन ना तो व्यर्थ है, ना ही सार्थक। जीवन तो कोरा कागज है। तुम जो चाहो उस पर चित्रित कर लो। जीवन तो कोरी किताब है, चाहे तो उस पर गालियां लिखो, चाहे उस पर गीत लिखो। जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं। जीवन तो कोरा अवसर है, पर अधिकतर लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि जीवन में कोई अर्थ मिल क्यों नहीं रहा। जीवन में अर्थ होता नहीं, डालना होता है। जितना डालोगे उतना मिलेगा, उससे अधिक नहीं। जैसे बांसुरी रखी है और तुम उसके सामने बैठे हो और कह रहे हो कि इसमें स्वर क्यों नहीं। बांसुरी में स्वर होते नहीं, डालने होते हैं। रखो होठ पर और बजाओ तो अपूर्व संगीत पैदा होगा। जीवन कोई रेडीमेड की दुकान नहीं कि गए अंदर और नए होकर बाहर आ गए। जीवन तो एक खुला अवसर है। बुद्ध जैसे लोग बड़ी शांति से जीते हैं और हिटलर जैसे लोग अशांति से। इसी में कोई तुम्हारे पास बैठा व्यक्ति स्वर्ग में जीता है और तुम नरक में। और तुम पूछते हो जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है, क्योंकि तुमने जीवन में अर्थ डाला ही नहीं। बगिया खाली क्यों मालूम होती है, क्योंकि तुमने बीज बोए न होंगे। बीज बोए होंगे तो पानी न सींचा होगा। कसूरवार आप स्वयं में, कोई और नहीं। फिर तुमने पूछा, आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती है। झलक ही मिलेगी। ऐसे ही जैसे तुम अंधकार भरे रास्ते में चल रहे हो और कोई व्यक्ति लालटेन लेकर आता है और तुम उसके साथ हो लेते हो। जब तक लालटेन वाला व्यक्ति आपके साथ होता है, रास्ते पर रोशनी होती है। फिर आ गया एक चौराहा और उस आदमी ने कहा, नमस्कार भाई, मैं अपनी राह चलता हूं। फिर घनघोर अंधेरा। याद रखो, दूसरे की दिए की रोशनी में तुम थोड़ी देर चल सकते हो, पर वो तुम्हारे दिए की रोशनी नहीं। तुम्हारे दिए की रोशनी होगी तो ही सदा रोशनी तुम्हारे साथ रहेगी, नहीं तो झलकें ही मिलेंगी। जब तुम मेरे पास बैठोगे थोड़ी देर, तो मेरी मस्ती तुम्हें प्रसन्न करेगी। मेरे गीत तुम्हारे गान बनेंगे। मेरे प्राणों के साथ तुम्हारा संबंध बनेगा। थोड़ा सा संग होगा, थोड़ा रस बहेगा, थोड़ा तुम भी छकोगे, थोड़ी बूंदाबांदी होगी। पर जब तक तुम मेरे साथ हो, जैसे आप बगिया में गए, वहां सुगंध ही सुगंध, घर आए तो सुगंध नहीं। आपको घर को ही बगिया बनाना होगा और ये आपको स्वयं करना होगा। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तुम मुझसे जरा भी भिन्न नहीं हो। जब मैं रस पैदा कर सकता हूं तो आप भी पैदा कर सकते हो। और तुम कहते हो कि जीवन व्यर्थ मालूम होता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने व्यर्थता के बीज बोए होंगे। लोग बीज ही व्यर्थता के बो रहे हैं। कोई धन कमा रहा है, भला धन से कभी जीवन सार्थक हुआ है? सुविधापूर्ण हो जाएगा, सार्थक नहीं हो सकता। सुविधा सार्थकता नहीं। तुम अपने एयर कंडीशनर कमरे में बैठे हो, व्यर्थ हो तो व्यर्थ हो। एयर कंडीशनिंग सार्थकता नहीं दे सकती। हाँ, ताप नहीं होगा कमरे में, शीतलता होगी, मगर तुम तो तुम ही हो।
अगर तुम्हारे भीतर गालियां घूमती हैं, इसमें एयर कंडीशनिंग क्या करे? वो और सुविधा से घूमेंगी, ठंडक पाकर। धूप दाब में थोड़ा भूल भी जाते हो। तुम कितनी भी सुविधा कर लो बाहर, मगर जब तक तुम्हारे भीतर गीत नहीं पैदा हो रहा, बाहर की व्यवस्था क्या करेगी? याद रखना, मैं बाहरी व्यवस्था के खिलाफ नहीं। बाहर तुम जो भी व्यवस्था करते हो ठीक है, मगर तुम्हें अपने अंदर भी बदलाव करना होगा। बाहर की व्यवस्था पैदा होती है विज्ञान से और अंदर की व्यवस्था पैदा होती है ज्ञान से। सुविधा पैदा होती है बाहर के आयोजन से और शांति और अर्थ पैदा होता है भीतर के आयोजन से। तुमने भीतर के लिए किया ही क्या है? धन कमाया, बच्चे हैं, परिवार है, सब ठीक है। मैं इनमें से किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर तुमने भीतर के लिए क्या किया? तुम्हें अंदर के लिए साधना करनी होगी।